स्टार्ट। हे हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब और स्वागत है आपका रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था चालकता। क्या पढ़ा चुका था? और चालकता भी हम लोग 3 प्रकार की पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता एंड तुल्यांकी। इंग्लिश में कहा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी तुल्यांकी चालकता। अब मैंने कल आप लोगों को जो विशिष्ट चालकता पढ़ाया उसे आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। लिखा है? मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। विशिष्ट चालकता में चालकता क्या थी? हम लोगों के पास जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही है, अर्थात C बराबर 1/R था, मात्रक इसका ओम इनवर्स हो गया था या फिर मोह हो गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो मैंने बताया इसे इस प्रकार समझा सकता है, या फिर कह सकते हो कि किसी भी चालक पदार्थ में जितना धारा का प्रवाह होता है वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, यानी वो जितना भी फ्लो करा सकता है, यानी हर पदार्थ अलग अलग तरीके से फ्लो कराएगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिल्वर की। फिर किसकी होती है? कॉपर की। तो इस तरीके से जो चीजें लेके चले थे हम लोग। फिर मैंने बताया कि इसे इस प्रकार समझा सकता है, तो R समानुपाती था L के, फिर R समानुपाती क्या था? 1/A के। दो जगह से हमने R एक जगह लिखा, समानुपाती कितनी जगह था? एक जगह लिख लिया। और फिर हम लोगों ने लिखा क्या? C/L/A बराबर का निशान एक नया कांस्टेंट आया रो। रो क्या था? जहां एक कांस्टेंट था, जैसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, उसमें उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसमें प्रभावित होने उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट चालकता कहते। इतना तो बताया था। फिर हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा था? विशिष्ट चालकता। अरे मैंने उल्टा कह दिया अभी। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, विशिष्ट चालकता बराबर ज्ञात चालकता और सेल स्थिरांक। क्या होता है? सेल स्थिरांक। तो अब मैं कंडक्टिविटी नेक्स्ट, यानी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट कंडक्टिविटी क्या होती है। इसको बोलते हैं मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। पीछे भाई सबको दिख रहा है? आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, सही है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मोल क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मोल, तो मोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ वैसे तुमसे पूछते, लेकिन अभी तुमसे पूछने लगेंगे फिर समय बढ़ जाएगा आगे, तो हमारी क्लास हो जाएगी ये छोटी, तो बातें क्या हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा हो जाएंगे, और रिजल्ट यानी इसमें काम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम। तो मैं मोल के बारे में मैं ही बताता हूँ। आप लोगों ने जब 11th की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट की परिभाषा वगैरह, यानी मोल की परिभाषा यहाँ किसी काम की नहीं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को मोल कहते हैं, ये कुछ नहीं चाहिए। आपको ये समझना है कि एक मोल की जो मान होता है, यानी अगर मैं एक मोल पदार्थ की बात कर रहा हूं, यहां पर एक मोल मैंने लिखा पदार्थ, तो ये है कितना? तो यहां पर जो वैल्यू होती है बच्चों, वो याद रखना कि होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी इतना पदार्थ होगा। अब ये पदार्थ का मतलब क्या है कि अगर ये पदार्थ की जगह कोई एटम आ गया, यानी कि परमाणु, सही है, तो इतने ही यहां पर क्या होंगे? एटम्स। क्या होंगे? अगर इतने ही मॉलिक्यूल यानी कि अणु आ गए, तो इतने ही हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल। और अगर इतने ही हमारे पास आयंस आ गए, तो इतने ही हमारे पास यहां क्या हो जाएंगे? आयन। यानी एक मोल में एटम की संख्या, एक मोल में मॉलिक्यूल की संख्या, एक मोल में आयन की संख्या हमेशा इतनी होती है। कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये एक मोल पदार्थ मुझे लेना है, और मुझे कौन सा पदार्थ लेना है? वैद्युत अपघट्य। क्या लेना है? क्योंकि हमें पता है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही पदार्थ यूज करेंगे, वो वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य की परिभाषा मैंने बताई, एक वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है, अर्थात जो आयनों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तो अब ये एक मोल पदार्थ ले लो जिसमें तुम्हें इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयन होंगे। अगर मैं इतने ही मॉलिक्यूल यानी एक मोल मॉलिक्यूल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर क्या हुआ, एक ये सॉल्यूशन लिया, यानी कि यहां पर मैंने लिया वाटर, और वाटर का मैंने अब क्या हुआ, इसमें मिला दिया NaCl को, सही है, यानी मैंने इसमें अब मिला दिया NaCl।
तो अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा और Cl क्या हो जाएगा माइनस, यानी आवेश मिल गए। जैसे ही पानी में आप डालोगे किसको, नमक को, यानी NaCl को, अब NaCl आयन में टूट सकता है तो ये Na प्लस देगा और Cl माइनस, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, वैद्युत अपघट्य है, और अगर वैद्युत अपघट्य है तो ये टूटेगा। अब इसके आगे क्या होगा ये समझो, जैसी आवेश बना, अब इसमें जो आवेश है, अब तुमने यहाँ पर मान लो लगाए 2 इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड लगा दिए, सही है। अब जैसे ही तुम इलेक्ट्रोड इसमें लगाओगे और इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, मान लो तुमने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, सही है, एक बैटरी लगा दी। जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे तो बैटरी का जो प्लस सिरा होगा और जो माइनस होगा, तो जो प्लस होगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस, और जो माइनस होगा माइनस कर देगा। होगा ये कि ये माइनस वाला भागेगा प्लस की तरफ और प्लस वाला भागेगा, और जब भी आवेश गति करता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या, करंट नहीं, आवेश भी नहीं, आवेश तो वो है ही। लोगों ने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी होगी, विभवांतर की भी पढ़ी होगी, अभी हो सकता है चैप्टर में सर ने नहीं पढ़ाई हो, आगे पढ़ाए, लेकिन विभव की परिभाषा हाई स्कूल में पढ़ते हैं कि जब किसी एक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो जितना विभव यानी जितना भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कार्य, आवेश की गति से जो कार्य होगा उसी को क्या कहते हैं, विभव। तो क्या यहाँ आवेश गति नहीं कर रहा है, अरे आवेश की गति होगी तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर यानी विभव। और अगर यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा तो जहां पर आया विभव वहां आ गई धारा, नहीं आ गई, अरे B समानुपाती होता है I के, और क्योंकि हमने पढ़ा है कि B बराबर IR, नहीं पढ़ा है, तो जहां आया विभव वहां आ गई धारा, और जहां धारा आ गई यही तो हमें चाहिए थी, जहां धारा आ गई वहां चालकता आ गई। तो अब ये क्या करा मैंने कि इस एक मूल यानी NaCl का लिया मैंने एक मूल, कितना लिया, एक मूल, कितना लिया, एक। तो जब किसी एक मोल पदार्थ को, किसको, एक मोल पदार्थ को, जब किसी एक मोल पदार्थ का विलयन बनाया जाता है, सही है, जब किसी एक मोल पदार्थ का विलयन बनाया जाता है तो इस विलयन में जितनी धारा उत्पन्न या फिर जितनी चालकता उत्पन्न होती है उसी चालकता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ नहीं आया, नहीं आया, क्या बोल देंगे कि जब एक मोल, अब एक मोल का मतलब क्या है, ये संख्या, यानी अगर तुमने NaCl का एक मोल लिया है तो इतने अणु लिए हैं तुमने, और इतने अणु जब इसके अंदर जाएंगे तो वो टूटेंगे तो उतने ही प्लस, यानी एक मोल प्लस मिलेगा और एक मोल माइनस, और जब ये गति करेंगे तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगी विभवांतर, विभवांतर के उत्पन्न होने से क्या आ जाएगी, धारा, और जैसी धारा आ जाएगी वहां पर होने लगेगी चालकता। तो अब ये एक मोल पदार्थ जब इसमें डालो, अच्छा एक मोल के लिए क्यों किया, क्योंकि अगर एक के लिए पता है तो ज्यादा के लिए निकाल सकते हैं। अगर एक मोल पदार्थ से मिला तुम्हें कितना, 2 एम्पियर करंट, तो 2 मोल पदार्थ से कितना मिलेगा, 4 एम्पियर, 4 से कितना मिलेगा, 8 एम्पियर, क्योंकि एक का पता होगा तो ज्यादा के लिए निकाल सकते हैं। तो क्या बताएंगे, जब किसी एक मोल, अब यहाँ पर समझना ये मोल है, जब किसी एक मोल पदार्थ का विलयन बनाया जाता है, या जब किसी वैद्युत अपघट्य ले लो, जब किसी एक मोल वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाया जाता है उसमें जितनी चालकता उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, मूलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलर चालकता कहते हैं। अब मूलर चालकता को लिखते हैं म्यू से, क्या लिखते हैं, यानी इसे हम लोग अगर व्यक्त करते हैं तो इसे हम लोग लिखते हैं म्यू से, और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर, इसे समझना ध्यान से, म्यू बराबर होता है के स्मॉल के इंटू वी, सही है। तो इसे कैपिटल बना लो, ठीक है, देखो इसे कैपिटल बना लो, यानी फॉर्मूला होता है म्यू बराबर के इंटू बी, अर्थात अगर फॉर्मूले से मूलर चालकता की परिभाषा की बात की जाए, अच्छा विशिष्ट चालकता है के, क्या है, मैंने बताया कि एनसीईआरटी में के नहीं है, कप्पा है, वो क्या है, कप्पा को क्या होता है, के का नीचे वाला थोड़ा खींच, जैसे अल्फा में ए को दोनों टांगे खींच दो, बीटा में बी की एक टांग खींच दो, ये होता है। तो ऐसे यहाँ पर जब कप्पा बनाते हैं तो कप्पा का मतलब होता है यहाँ पर के को ऐसे थोड़ा खींच दिया जाता है, लेकिन मैं इस कप्पा को हटा के स्मॉल के लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना कि इसे हम लोग किससे लिखते हैं, विशिष्ट चालकता को क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल के से व्यक्त करते हैं। तो अब इधर डेफिनेशन से बताओ, ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये क्या है, विशिष्ट चालकता, क्या है, विशिष्ट चालकता, और जो V है, सही है, यहाँ जो V है ये क्या है, विलयन का आयतन, कितना, क्या है ये विलयन का आयतन। तो बताएंगे कि मोलर चालकता का फॉर्मूला यानी म्यू बराबर के इंटू बी होता है, अर्थात करके फॉर्मूला यानी डेफिनेशन लिखो, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। अगर डेफिनेशन बताया तो विशिष्ट चालकता और आयतन का ये कौन सा है, ये क्यों क्या हो रही है यहाँ पर,
गुणा गुणा करके क्या मिलेगा? गुणनफल। पाप करके पाप का फल मिलता है, पुण्य करके पुण्य का फल मिलता है, भाग करके भाग का फल मिलता है, योग करके योग का फल मिलता है, तो गुणा करके क्या मिलेगा? गुणनफल। सबका फल मिलना है तुम्हें, समझे? और रिजल्ट जब आएगा तुम्हारा, जैसे 12th की पढ़ाई करोगे तो इसका ही फल मिलेगा तुम्हें। बोले हमारा परीक्षा फल आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, तो ऐसे यहाँ गुणा हो रही है तो क्या हो जाएगा? तो बताएंगे कि मोलर चालकता का मान जो होता है विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता, अर्थात म्यू बराबर के इंटू। अब इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में डेरिवेशन कम दे रखे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले से काम चला रहे हैं हर जगह। जहाँ जहाँ डेरिवेशन आएगा वहाँ वहाँ करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बताएंगे अब फिर से, अब इसको जोड़ लो। बताएंगे जब किसी एक मूल पदार्थ का से जब किसी एक मूल वैद्युत भट्टे, ये भी कह सकते हो, जब किसी एक मूल वैद्युत भट्टे का क्या बनाया जाता है? विलयन बनाया जाता है। तो इस विलयन में जितनी भी चालकता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त, इसका मान विशिष्ट चालकता आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर के इंटू वी। सही है। अच्छा, आयतन जो है वी, इसका हम लोग एक चीज जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? भले ही नहीं जानती हूं लेकिन फिर भी हम जानते हैं, वी नो डैट। क्यों? क्या जानते हैं? कि सांद्रता जो होती है वो, सांद्रता का फॉर्मूला याद है? एन अपॉन वी। वेरी गुड, एन अपॉन वी। एन क्या है हमारे पास? मोल की संख्या। वी क्या है? आयतन। यहाँ कितना मोल लिया है? 1। तो यहाँ अगर एन बराबर 1 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सी बराबर 1 अपॉन बी। मुझे निकालना है क्या है? वी निकालना है। क्या निकालना है? तो वी निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, यानी सी बराबर, वो बी बराबर, तो मैं बी बराबर क्या लिखूंगा? जाकर कर दो। बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी। तो मैंने बी बराबर 1 अपॉन सी लिखा, और बी बराबर 1 अपॉन सी, यानी बी की जगह क्या रख दूंगा? 1 अपॉन सी। तो इसे कहा, ये मूल हटा दें। अब याद रखना, मूल का मान याद रखना, क्योंकि ये सब पढ़ाया जाता है। सही है, क्या समझो अब? तो क्या करेंगे हम लोग? म्यू बराबर फॉर्मूला, यानी कि क्या रख देंगे? के ऐसे ही रहेगा इंटू ऐसे ही बी बराबर क्या रख देंगे? 1 अपॉन सी। एन का मान कितना कर दिया? 1, क्योंकि बिलियन कितना बना रहे हैं? 1 मोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 1 मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू बराबर हमारे पास के अपॉन सी। अब इस फॉर्मूले से भी एक परिभाषा बनेगी, अतः मूलर चालकता का मान, ये क्या है? के, और ये तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। कि मोलर चालकता जो होती है किसी विलयन की, मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता सांद्रता के अनुपात के बराबर होती है, यानी रेशियो की क्या होती है? बराबर होती है। यानी यहाँ से एक डेफिनेशन और बन जाएगी अनुपात वाली, कि किसी विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा सांद्रता के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात म्यू बराबर के अपॉन सी। क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ना तो ये फॉर्मूला यूज होता है ना तो ये वाला यूज होता है। जो 12th की एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल देख रहे हैं उनके लिए वहां एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ जो सी है सांद्रता, ये सांद्रता जो है वो मोल और आयतन है। अब यहाँ जो आयतन है, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में हुआ तो इसे लीटर में चेंज कर लिया जाता है। तो लीटर में अगर चेंज कर लिया जाए, सही है, अगर इसे लीटर में चेंज किया जाए तो लीटर में, यानी कि म्यू बराबर फॉर्मूला, आप देखो समझना, यहाँ पर के ऐसे रहेगा अपॉन में सी। अब मैंने सांद्रता को जब, यानी लीटर को जब चेंज किया था तो 1 सेंटीमीटर को, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब थे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने थे? 1/1000 लीटर। क्या थे? 1/। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो 1 का तो कोई मात्रक नहीं है, यानी कि यहाँ पर सी ऐसे रहेगा, इसका तो कोई मात्रक नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होगा, और सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लगाऊंगा तो कितना होगा? 1/1000 लीटर, और 1000 ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? तो यहाँ सांद्रता जो आएगी वो कितना आएगी? 10 की पावर 3, यानी 1000 आ जाएगा। ये तो आएगा। इसे लिख के दिखाएं, ऐसे समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया इधर समझ लो। जैसे मैंने पढ़ाया कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ जो सेंटीमीटर क्यूब है
वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालो तो कितने आएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, यही तो आएगा। अब मैं यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हटा के लीटर रखूं तो 1/1000 लीटर आएगा, और जो बट्टे का बटा है वो ऊपर चला जाएगा, ये तो चला जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, अब अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ यानी इसको यहाँ पे रखूँ तो b बराबर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1000 और बट्टे में क्या आ जाएगा, c। सही है, तो यानी कि मैं इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो c ऐसे रहेगा और गुणा में इसके क्या आ जाएगा, 1000, क्या आ जाएगा, 1000। तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए हमेशा यूज करना है। सही है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग जब यूज करेंगे तो इसी तरीके से यूज करेंगे, म्यू बराबर k/c इनटू में क्या होगा, 1000। सही है, तो ये पूरी मूलर चालकता का क्या हो गया, हमारे पास परिभाषा हो गई, परिभाषा के साथ ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से एक बात समझ लो, मूलर चालकता कैसे लिखेंगे, तो बताएंगे जब किसी एक मूल विलयन का, सही है, जब किसी एक मूल वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाया जाता है उसके अंदर जितनी चालकता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, मूलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका मान म्यू बराबर यानी इसका मान विशिष्ट चालकता मूलर आयतन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर k/b। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ बताएंगे कि विशिष्ट चालकता का मान जो होता है वो मूलर चालकता का मान विशिष्ट चालकता उसके सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। सही है, और यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और चेंज करके हमारे पास जो होगा क्या हो जाएगा, हमारे पास k/c और इनटू में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1000। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये। तो अब ये जो है हमारे पास मूलर चालकता पे जो सवाल आएंगे वो इसी तरीके से आने हैं, और इन सवालों को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। ये जो भी सवाल आपको कराए जाएंगे वो नोट करते चलोगे, बाकी ये तो समझ में आ गया। अब जर्नल वे में क्या है कि हम एक मोल पदार्थ लेंगे जिसमें हमें 6.022 × 10⁻23 इतने हमें क्या मिल जाएंगे, पदार्थ के एटम हो तो एटम मिल जाएंगे, आयन है तो आयन मिल जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। सही है, और ये जो संख्या है वो छोटी संख्या नहीं है। अगर आपको इतने ही रुपए दे दिया, 1 मोल रुपए दे दिए जाएं, सही है, तो आपको लगभग 64 लाख दिन लगेंगे, 64 लाख साल लगेंगे उस रुपए कितने, अगर आपको 1 मोल रुपए दिए जाएं, पैसे यानी रुपए हैं दे दिए 1 मोल, और आपको पर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है कि 1 लाख रुपए पर सेकंड तुम खर्च करना, तो अभी तुम्हें पता है 1 मोल रुपए कितने साल लगेंगे, लगभग 64 या 65 मिलियन, यानी कि साल नहीं लगेंगे, 64 या 65 मिलियन साल लगेंगे। आप तुम कैलकुलेशन करके देख लेना, इतने साल तो तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। अगर इतने ही कंचे दे दिए जाएं, अगर इतने ही क्या दे दिए जाएं, कंचे दे दिए जाएं, तो आप अपनी पृथ्वी जैसे 7-8 ग्रह बना लोगे, या फिर पृथ्वी को सब तरफ से ढक भी दोगे और कई सारे ग्रह भी बन जाएंगे। अगर इतनी फुटबॉल दे दी जाए, सही है, तो फुटबॉल का और भी हो जाएगा, तो अपनी पृथ्वी जैसे कई सारे ग्रह बनाओगे। यानी 1 मूल जो संख्या है वो बहुत छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 10⁻23 का मतलब समझ रहे हो, 10⁻23 का मतलब ये मिलियन ट्रिलियन सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ये संख्या जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे नज़र में जो है छोटी सी संख्या दिखती है, लेकिन इसका जब महत्व समझते हैं तो बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज़ और, अगर इतने मोल पदार्थ यानी कि इतने मोल एटम वगैरह की बात करें, इतने मोल एटम की बात करें, तो एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, आयंस लेवल पे ये संख्या बहुत छोटी है, क्योंकि एटम को ना तो हम देख सकते, ना मॉलिक्यूल को देख सकते हो, ना ही आयन को। बोले जब किसी को देख नहीं सकते तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो, क्यों। केमिस्ट्री में बड़ा कक्करी कहानी है। केमिस्ट्री में कहानी ये केमिस्ट्री में जिसके बारे में पढ़ लो वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ना तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतनी कहानी पढ़ते जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता है, इधर जाता है उधर जाता है, और इलेक्ट्रॉन को देखा है नहीं किसी ने। बोले तो कहानी ये कैसे चल रही है, फिर कैसे इतनी सारी थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर दे रखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझाने का क्या होता है, एक तरीका होता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समझाने के साथ साथ क्या होती हैं, चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये उम्मीद है कि मूलर चालकता तुम्हारे समझ में आ गई होगी। आ गई मूलर चालकता, क्लियर हो गई। सिंपल वे में एक बात बता देनी है कि एक मूल पदार्थ को डालेंगे चालकता उत्पन्न है, क्योंकि वो पदार्थ कौन सा होगा, वैद्युत अपघट्य, और वो वैद्युत अपघट्य जो है वो टूट जाएगा आयनों में, और जब भी आयन में टूटेगा तो धारा का प्रवाह होना है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग क्या कल, सही है। अगर लाइव पढ़ाएंगे तो कल मिलते हैं, वरना अभी मिलते हैं। फिर कल का मतलब है अभी दूसरे चौथे पीरियड में भी आके मिल लेंगे, लेकिन अगर लाइव पढ़ाते हैं तो भैया तुम ध्यान रखो, तुमसे मिलते हैं कल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों
तो मिलते हैं कल इसी के साथ। अपना ये जो लेक्चर है इसे समाप्त करते हैं और कल इसी के साथ नए जोश और ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।